हेलो बच्चों, मैं हूं रतिकांत द्विवेदी। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल सुपर साइंस जोन। बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत सबसे पहले धन्यवाद जो आप इस चैनल को इतना ज़्यादा प्यार और सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप आगे भी ऐसे और इससे कहीं ज़्यादा आप क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। तो देखिए, आज हमारे 300 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। आप लोगों को एक बार फिर से आभार और बहुत बहुत आपको धन्यवाद है। तो आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, हम अपना काम अच्छे से ईमानदारी से करते रहेंगे और आप भी अपना मन लगा के पढ़ाई करते रहिए, अपना तैयारी करते रहिए, आपस और इस चैनल को इतना ज़्यादा प्यार दिखाते रहिए। तो बच्चों, हम लोग देखिए, अब आपका टारगेट अगला बच्चों 1000 है। अब जल्दी से जल्दी आपको 15 तारीख तक में आपको 1000 जल्दी से कंप्लीट कराना है, ठीक है। जितना हो उसके अपने मित्र दोस्त जो भी हैं सबको क्या करना है, सब्सक्राइब करवाना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाना है, ठीक है। तो चलिए, हमें उम्मीद भी है और पूरा एकदम विश्वास भी है कि आप अपना काम जरूर ईमानदारी से करें, क्योंकि हम अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं। कभी आपकी वीडियो गैप नहीं होती, इसीलिए कभी कुछ व्यस्तता हो जाने के बाद भी फिर भी वीडियो हमारी जरूर अपलोड होती है, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे और वीडियो को एकदम अंतिम तक बच्चों एकदम मन लगा के देखेंगे। ये नहीं बस थोड़ा सा देख लिए काम हो गया, नहीं, आप कॉपी कलम लेके बैठेंगे एकदम इत्मीनान से, बहुत आराम से आप देखते हुए चलेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। फिर आज न्यूमेरिकल बच्चों ने बोला कि सर एक न्यूमेरिकल, हमने आपसे वादा भी किया था एक न्यूमेरिकल बच्चों एक वीडियो और है, लेकिन कुछ बच्चों का कमेंट आया कि सर इसके बाद आप एक एनसीईआरटी न्यूमेरिकल कराइएगा। तो बच्चों हम जरूर कराएंगे। अगर हमसे आप उम्मीद करते हैं, कहते हैं, बोलते हैं कि सर ऐसा करिए, तो हम जरूर करेंगे, ठीक है। तो बच्चे कमेंट किए और कुछ बच्चे कॉल भी किए, व्हाट्सअप किए कि सर एक वीडियो और बनाइए, वो पूरे एनसीईआरटी के जितने एग्जाम्पल के और जो क्वेश्चन जो अभ्यास के प्रश्न हैं उस पर एक न्यूमेरिकल करा दीजिए, तब हम लोगों का पूरा विद्युत अच्छे से कंप्लीट हो जाए। फिर इसके बाद विद्युत जैसे बच्चों कंप्लीट हो जाएगा ना, फिर हम लोग चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर है। अगर हम बात करें तो न्यूमेरिकल नहीं आता है, ठीक है। आपकी बात हम मान रहे हैं कि सर न्यूमेरिकल नहीं आता है, लेकिन बच्चों जो आपका 6 नंबर आएगा ना वहीं से आता है और किसी चैप्टर से नहीं आता। 6 नंबर का या तो वहां से आएगा या फिर ये विद्युत के न्यूमेरिकल आएंगे, अथवा में करके रहेगा। या वो करिए, मोटर हो गया, डायनामो होगा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, मात्रक क्या होता है, बहुत ये सारी चीजें, कुंडली प्रणालिका, ये सब चीजें पूछा जाता है। तो आइए हम लोग अपना अब ज्यादा टाइम न लेते हुए सीधे हम लोग टॉपिक की बात करते हैं। हम लोग बहुत ज्यादा इधर उधर की बात नहीं करेंगे, सीधे हम लोग पढ़ते हैं। तो आज देखिए बच्चों, हम लोग कुछ न्यूमेरिकल लाए हैं, लेकिन अभी न्यूमेरिकल से पहले हमारा एक तरीका है पढ़ाने का। हम पहले कंसेप्ट को सीखते हैं, पहले हम फार्मूले को देखते हैं, क्या दिया है उसे सीखते हैं, क्या क्या निकालना है उसे सीखते हैं, कौन सा सर ऐसा फार्मूला लगेगा जो इसमें दिया रहेगा कि ये फार्मूला कैसे जानेंगे कि यही फार्मूला लगेगा। तो इन सब चीजों का एक जवाब, एक सलूशन आइए हम लोग यहाँ देखते हैं। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आज हम लोग देखिए, हम लोग धारा, करंट, ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं। Q बराबर IT पढ़ चुके, Q बराबर NI फार्मूले पढ़ चुके, ठीक है। V बराबर IR हम लोग पढ़ चुके। और बच्चों हम लोगों ने क्या पढ़ा है, V बराबर IR, R बराबर, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके। V बराबर W/Q, विभवांतर हम लोग पढ़ चुके। अब आज हम लोगों का जो टॉपिक है बच्चों ना, ओम का नियम, सब कुछ हो गया, सब हो गया। आज हम लोगों का जो टॉपिक है 2 फार्मूले पे है। एक तो हम लोग आज बच्चों वैद्युत ऊर्जा पढ़ेंगे। क्या होता है सर वैद्युत ऊर्जा? जब आप बच्चों कुछ काम करते हैं तो जो आप कार्य करते हैं ना, मतलब W होता है। वैद्युत ऊर्जा क्या होता है? W होता है। मतलब किसी, जैसे W बराबर होता है V/Q। मतलब जब आप किसी चालक में जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है और उस चालक में जितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, क्या प्रवाहित हो रहा है? आवेश। तो ये दोनों का जो बच्चों अनुपात होगा ना, वही हमारा क्या कहलाएगा? ऊर्जा कहलाएगा, ठीक है ना, ये कहलाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। आज हम लोग पढ़ते हैं इस ऊर्जा को, तो देखिए क्या क्या होता है। चलिए, अगर ये आप थ्योरी अगर नहीं पढ़े हैं तो एक वीडियो प्लेलिस्ट में सब पढ़ा हुआ है बच्चों, जाके आप वहां से देखिए। जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं सीखेंगे, देखिए सवाल कब आता है, जब तक आप कॉन्सेप्ट सीखेंगे बच्चों तभी सवाल आएगा। आप सोचिए मैं डायरेक्ट सवाल पे आ जाऊं, कभी नहीं आ सकता। पहले आप जाके पुरानी वीडियो को 10 से 15 वीडियो हो चुकी है बच्चों, उसे आप अच्छे से देखिए। देखने के बाद फिर आप यहाँ पे आइए, आपको सवाल चुटकियों में हो जाएगा। सवालों में कुछ दम, अभी देखिए कराते हैं, आप देखिए कितना आसान सवाल है। चलिए पहले हम लोग शुरू करते हैं अपने फार्मूले पे। तो बच्चों पहला आज हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे वैद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये सबसे पहले हम लोग बात करेंगे।
तो वैद्युत ऊर्जा मतलब W बराबर क्या होता है, जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं V बराबर W/Q, ये पढ़े हैं ना, ये विभवांतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा, उस बिंदु पर वैद्युत विभवांतर। ये देखिए W/Q। लेकिन बच्चों यहाँ हम लोग W पढ़ेंगे, W बराबर अब क्या हो जाता है सर, ये बता दीजिए। तो आइए देखिए W बराबर क्या हो जाएगा। तो जब V बराबर W/Q तो W बराबर क्या हो जाएगा, V × Q। ये बच्चों मल्टीप्लाई हो जाता है V × Q, ठीक है। अब देखिए आपको एक चीज पता है, क्या पता है सर, फिर भी बता दीजिए। आइए जरूर बताएंगे। Q बराबर IT बहुत अच्छे से हम लोगों ने पढ़ चुका है पिछले वीडियो में, आप देख सकते हैं न्यूमेरिकल में Q बराबर I × T। अब ये जो Q का मान है ना, आप यहाँ रख देंगे V और Q का मान IT यहाँ पे रख देंगे I × T। तो W बराबर क्या फार्मूला आ गया बच्चों, VIT। क्या आ गया, W बराबर VIT। ये देखिए W बराबर V, पहला फार्मूला हमारा आ गया, ये मतलब पहला एक आ गया। कुछ समझ में आया? देखिए बहुत आसान है, बिल्कुल कठिन नहीं है। V बराबर हम पढ़ चुके हैं W/Q, तो यहाँ से W बराबर तिरक गुणा कर दिए बच्चों, VQ हो गया। और Q बराबर हम जानते हैं कि I × T होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये Q का मान IT यहाँ से क्या कर दिए, पुट कर दिए, तो W बराबर VIT पहला फार्मूला आ गया। ये सर तो हमें आ गया। अब फिर आप दूसरा फार्मूला कैसे निकालेंगे, बिल्कुल निकालेंगे। देखिएगा आप पढ़े हैं, जब Q बराबर आप IT पढ़े हैं, Q बराबर आप IT पढ़े हैं, बिल्कुल पढ़े हैं, तो आप यहाँ से I बराबर Q/T भी पढ़े होंगे। अरे सर एक ही बात तो हुआ, आप वही बात बोल रहे हैं। जब Q बराबर IT होता है बच्चों ना, तो I बराबर Q/T, ये T गुणा में था भाग में चला गया, तो I बराबर Q/T। तो क्या आप I का मान यहाँ रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो W बराबर V, I का मान क्या रख देंगे, Q/T, और इंटू ये क्या हो जाएगा T। तो W बराबर क्या हो जाएगा, अब इसके बाद क्या हो जाएगा, V बराबर I² RT। अच्छा हम लोगों को क्या निकालना है, I² के फॉर्म निकालना है ना, तो ये Q बराबर IT, ठीक है। चलिएगा एक मिनट, ये हम लोग I बराबर निकाल रहे हैं, हम लोग I² RT निकाल रहे हैं। दूसरा फार्मूला हम लोग निकाल रहे हैं W बराबर I² RT। तो हम लोग ओम के नियम से यहाँ लगाएंगे, V बराबर क्या होता है IR, ठीक। ये देखिए V बराबर क्या हो जाता है IR। हम लोग दूसरा फार्मूला निकाल रहे हैं ना, हम दूसरा निकालने लगे थे, कोई बात नहीं। तो V बराबर IR होता है ओम के नियम से, सब सारे बच्चे आप पढ़े हैं। ओम का नियम क्या होता है, यदि किसी चालक के सिरों के बीच देखिए विभवांतर V तथा धारा I का अनुपात नियतांक हो, तो क्या प्रतिरोध का नियतांक होता है। ओम के नियम से, ओम का नियम क्या होता है, V बराबर IR। तो W बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ V की जगह क्या रख देंगे, IR रख देंगे। V बराबर क्या रख देंगे IR, तो यहाँ V की जगह रख देंगे I × R और इंटू I × T, सही है। अब W बराबर देखिए V की जगह केवल रखे हैं IR, और I की जगह I है, T की जगह T है, तो क्या हो जाएगा I² R × T। बताइए किसी को यहाँ तक कोई समस्या है, नहीं होनी चाहिए। ये दूसरा फार्मूला आज अभी हम लोग सब यूज करेंगे, यही सारे फार्मूले पे ये सारे न्यूमेरिकल हैं। तीसरा हम लोग यहीं से क्या, V बराबर IR, तो I बराबर क्या हो जाएगा V/R। ये देखिएगा V बराबर IR, तो I बराबर V/R। ये यहाँ रख देंगे, यहाँ रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कहीं यहाँ रख दीजिए। तो W बराबर V और I बराबर क्या रख देंगे V/R, और इंटू क्या हो जाएगा T, तो अपने जगह बस I की जगह बच्चों यहाँ हमने V/R रख दिया है, V की जगह V, I बराबर V/R इंटू T। W बराबर क्या हो जाएगा V²/R इंटू T। ये देखिए बस बच्चों तीन फार्मूले हमारे आ गए। इन तीनों फार्मूलों को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। समझ में आया तीनों फार्मूले? एक बार फार्मूला की स्क्रीनशॉट लीजिए, लेकिन उससे पहले हम बता देते हैं कौन क्या है। सबसे बड़ी समस्या होती है थोड़ी सी बच्चों को कि सर क्या, कहाँ से, ये क्या चीजें हैं। तो देखिए यहाँ V क्या है, विभवांतर या विभव है, ये सब अभी बच्चों आपको काम आएगा, विभवांतर या विभव है। W यहाँ पे किया गया कार्य है, क्या है, कार्य है। और Q क्या है बच्चों, Q आपका आवेश है, ये हो गया। अब इसके बाद I बचा, I क्या है, वैद्युत धारा है। I क्या है, वैद्युत धारा है। T तो सबको पता है, समय है। V तो हो ही गया, अब तो कुछ बचा नहीं है ना, बस इतना चीजें ही है। V विभवांतर, W कार्य, Q आवेश, I वैद्युत धारा। अब विभवांतर का मात्रक क्या हो जाता है, यहाँ मात्रक लिख देते हैं, जूल हो जाएगा। कार्य विभवांतर का मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। एक मिनट,
विभवांतर का मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। कार्य का मात्रक क्या हो जाता है, जूल हो जाता है। आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों, कूलाम हो जाएगा। और वैद्युत धारा का मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। ये हो, बताइए किसी कोई समस्या नहीं है ना। आप जल्दी से नोट करेंगे, फिर हम लोग चलेंगे न्यूमेरिकल की तरफ। बहुत मजा आने वाला है। ये सारे टाइप के न्यूमेरिकल बच्चों हम लाए हुए हैं। अगर 6 न्यूमेरिकल आप कर लेते हैं ना, इस चैप्टर से आपको न्यूमेरिकल कंप्लीट। ये ऊर्जा और शक्ति का न्यूमेरिकल आपका नहीं छूट पाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, आगे चलें। आइए अब देखिए, हम लोग ये पढ़ लिए। अब हम लोग चलते हैं डायरेक्ट न्यूमेरिकल पे बच्चों, सीधे न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। अब एक एक न्यूमेरिकल आपको अच्छे से बताना शुरू करेंगे। चलिए उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं फार्मूले जो लिखा हुआ था। यहाँ हम एक बार बच्चों फिर से लिख देते हैं, देख लीजिएगा। हमारा अभी हम लोग 3 फार्मूले लिखे हैं। W बराबर क्या लिखे हैं, एक कोने में लिख दे रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। W बराबर V इंटू क्यू। W बराबर एक क्या है, VIT। एक W बराबर क्या लिखे हैं, I स्क्वायर RT। एक W बराबर क्या है, V स्क्वायर अपॉन R इंटू T। ये सारे फार्मूले आप इसको नोट करके रखेंगे, अभी ये सब पे ही न्यूमेरिकल लगेगा। ये देखिए 4 फार्मूले हैं। W बराबर V क्यू, W बराबर VIT, W बराबर I स्क्वायर RT, W बराबर V स्क्वायर अपॉन R इंटू T। ये इस पे सब लगेंगे। शुरू करें सवाल। चलिए हम लोग आते हैं सीधे अपने सवाल पे। पहला सवाल आप पढ़ेंगे अच्छे से। एक वैद्युत हीटर पर 120 वोल्ट, कितना, 120 वोल्ट। ये देखिए तो सर क्या दिया है, फिर आगे पढ़ लेंगे। विभवांतर क्या दिया बच्चों, विभवांतर। तो यहां आप लिखेंगे प्रश्न में दिया है, प्रश्न में दिया है, प्रश्न में दिया है। क्या दिया है, किसी चालक पर वैद्युत विभवांतर कितना दिया है, विभवांतर V होता है। V का मान कितना दिया है, 120 वोल्ट। जिन बच्चों को समस्या होती है सर क्या दिया है, यही नहीं आता तो कैसे लगाएं। अब देखिए बोल दिया है ना 100, आपको बताया थी, या तो मात्रक देगा तो वोल्ट किसका मात्रक होता है, विभवांतर का होता है, या तो आगे बोल देगा विभव यार विभवांतर। यहाँ पे बोल दिया है 10 कूलाम आवेश। अब देखिए 10 कूलाम, तो अब मात्रक से समझ जाइए कूलाम किसका मात्रक है, सर आवेश का मात्रक है। तब भी नहीं समझ पाए, बोल दिया आगे आवेश। अब तो समझ गए ना। 10 कूलाम आवेश, वैद्युत आवेश बराबर क्या दिया है, वैद्युत आवेश कितना दिया है। इसको किससे डिनोट करते हैं बच्चों, क्यों से। कितना दिया है, 10 कूलाम। कितना दिया है, 10 कूलाम। सही है। 10 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो हीटर में कितनी ऊर्जा उत्पन्न होगी, मतलब वैद्युत ऊर्जा पूछा है। क्या पूछा है, वैद्युत ऊर्जा उत्पन्न होगी। वैद्युत ऊर्जा मतलब W। ये आपको क्या करना है, निकालना है, फाइंड आउट करना है। अब बच्चों आप बताइए सर यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा, आप बताइए फार्मूला हमको यहाँ पे कौन सा लगेगा, आप ही बताइए कौन सा लगेगा। देखिए V दिया है, ठीक है सर V दिया है, क्यों दिया है, W दिया। ऐसा कौन सा फार्मूला है बच्चों इस चारों में, आप देखकर बताइए जल्दी से। आप पहले इसे लगाइए, वीडियो को रोकिए, फिर देखिए, तो फिर बहुत मजा आएगा, तब आप कुछ सीखेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, V दिया है, Q दिया है, W दिया है। इसमें से देखिए V Q W, पहला फार्मूला सर लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। तो देखिए W बराबर क्या हो जाता है, W बराबर होता है, लिखे हैं V इंटू Q। आप पहले फार्मूला लिखेंगे, अब आप वैल्यू रख देंगे। W बराबर V की वैल्यू कितना दिया है, 120, Q की वैल्यू कितना दिया है, 10, तो W बराबर क्या हो जाएगा, 1200। और इसका मात्रक क्या होता है, आप चाहें तो वोल्ट प्रति कूलाम भी कर सकते हैं, मतलब वोल्ट इंटू कूलाम, या फिर इंटू क्या हो जाता है, जूल हो जाता है। दोनों बात एक ही है, जहाँ ये मात्रक लिखिए जहाँ ये लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये सर इतना आसान न्यूमेरिकल था। हाँ बच्चों इतना आसान ही न्यूमेरिकल है, देख लीजिए आपके सामने हो गया ना, पहला खत्म हो गया, पहला उत्तर आ चुका मेरा। आ रहा है ना, ठीक है, जरूर आ रहा होगा, समझ रहे हैं मेरी बात ना। चलिए ये आपका पहला न्यूमेरिकल बच्चों कंप्लीट हो जाता है। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए अच्छे से, सब लिखते हुए चलेंगे एकदम आप। ठीक है, अब हम लोग दूसरा चलते हैं। पहला आपको आ गया हो गया V Q W, W बराबर V इंटू क्यू, बड़ा आसान था, दोनों मल्टीप्लाई कर दिए, आपका जूल आ गया, या फिर क्या वोल्ट इंटू कूलाम, दोनों यूनिट होता है। वोल्ट इंटू कूलाम कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछता है, और आपका ये आपका जो जूल आता है वो आपको न्यूमेरिकल में लिखा जाता है। चलिए हम लोग दूसरा करते हैं। अब पहला आप कर लिए होंगे, हम लोग सीधे आते हैं दूसरे पे। अब पढ़िए दूसरा, बस सारे न्यूमेरिकल बच्चों इसी प्रकार हैं, कुछ कठिन नहीं है, सब ऐसे ही हैं। दूसरा देखिए,
एक प्रतिरोधक तार के सिरों के बीच 9 वोल्ट, सर वोल्ट दे दिया, मतलब किसका मान बच्चों, V का मान, आगे विभवांतर V बोला है, लिख लेंगे। फिर इसके बाद क्या, तार में 1 मिनट तक, 1 मिनट तक, 1 मिनट दिया है, अब हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा, जब भी मिनट में दे, घंटा में दे, किसी में दे, हमको तो सेकंड, एक में ही कन्वर्ट, आप किसी में करिए, सबसे छोटे में कर लीजिए या फिर सबको बड़े में कर लीजिए, तो हम लोग यहाँ छोटे में करेंगे क्योंकि सब अच्छे से दिया हुआ है। 1 मिनट तक 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होने में कितनी वैद्युत ऊर्जा व्यय होगी, W पूछा है, वैद्युत ऊर्जा, तो क्या क्या दिया है लिखेंगे, प्रश्न में दिया है, फिर से वही प्रश्न में दिया है, क्या क्या दिया है, पहला दिया है सिरों के बीच 9 वोल्ट विभवांतर, 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 विभवांतर मतलब V बराबर कितना दिया है, 9 वोल्ट दिया है, ये देखिए। फिर बोला है तार में 1 मिनट तक, 1 मिनट तक मतलब समय की भी बात कर दिया है, कई मिनट, 1 मिनट, तो 1 मिनट में दिया, इसे किस में बदलेंगे, सेकंड में, 1 मिनट में कई सेकंड, 60 सेकंड, तो कितना हो जाएगा, 60 सेकंड हो जाएगा, तो समय बराबर कितना आ गया, 60 सेकंड, ठीक है। फिर क्या बोला है, 2 एम्पियर की धारा, तो वैद्युत धारा, वैद्युत धारा मतलब I बराबर, तो I बराबर कितना दिया है, 2 एम्पियर, 2 एम्पियर, ये तो क्या निकालना है, वैद्युत ऊर्जा, क्या निकालना है बच्चों, वैद्युत ऊर्जा। आपको भी ऐसे ही परीक्षा में अच्छे से लिखना पड़ेगा, रफ और फेयर वाला नहीं करेंगे, सर अभी तो रफ में कर रहे हैं बाद में फेयर करेंगे, नहीं, आपको डायरेक्ट सब कुछ एकदम फेयर में ही करना है बच्चों। जैसे ही आप हैबिट डालेंगे ना वैसा आपका प्रैक्टिस होगा। अगर आप यहाँ रफ में रफ जैसा लिखते हैं, फेयर फेयर जैसा, फिर आप, असली बात है कि अगर आप परीक्षा में लिखने जाएंगे ना तो फिर वहाँ आपका टाइम लग जाएगा, इसीलिए आपको टाइम पूरा मैनेजमेंट करके चलना है। देखिए परीक्षा कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, समस्या वहाँ बच्चों सिर्फ टाइम की हो जाती है। पेपर तो हर कोई कर सकता है, बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बहुत अच्छे से, लेकिन बस समय की बात होती है। आपको मेन, आप परीक्षा एक बहुत बड़ा कला होता है, समय के होते हुए मतलब समय के साथ आपको समय के टाइम एकदम अच्छे टाइम पर, परफेक्ट टाइम पर आपको सब कुछ एकदम कर देना, ठीक है, ये आपका एग्जाम होता है। तो चलिए वैद्युत ऊर्जा क्या है, अब यहां कहेंगे सर क्या क्या दिया है। सबसे पहले बच्चों यहां पर तो दिया है V बराबर 9, फिर T बराबर, फिर W बराबर, फिर I, यहां तो सर 4 चीज दे दिया। तो देखिए ऐसा कौन सा फार्मूला लगेगा, तो बच्चों ये फार्मूला लगेगा दूसरा वाला, क्योंकि W दिया है नहीं, निकालना है। फिर V का मान, हाँ सर 9 दिया है, I का मान 2 एम्पियर, T का मान 60 सेकेंड, इसका मतलब फार्मूला लगेगा W बराबर VIT। जो बच्चों को नहीं आता आप समझ रहे हैं ना, बस हम आप ही के लिए सारी चीज वीडियो बना रहे हैं। एक भी बच्चा ना बोले कि सर हमको अब न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है, कितना भी बच्चा कमजोर हो, फिलहाल मेरे बच्चे कमजोर कोई नहीं है, सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी को ऐसा लगता है कि न्यूमेरिकल थोड़ा कम आता है, सर क्लास में मैं नहीं पूछ पाता हूं क्योंकि और बच्चे सोचते हैं कि ये नहीं आता, तो इसीलिए वीडियो बना जा रहा है ताकि एक एक बच्चे को एकदम अच्छे से आ जाए, ठीक है। तो चलिए हम लोग लगाते हैं, क्या लगेगा, W बराबर V इंटू I इंटू T, यही लगेगा। तो W का मान निकालना पड़ेगा, W का मान निकालिए, V का मान कितना दिया है, 9 दिया है, 9 वोल्ट, I का मान कितना दिया है 60 सेकेंड, और T का मान ये हो गया VI, और T इसका कितना, I का मान अपने रखेंगे VI, पहले I का रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे जहाँ जो रखिए उससे फर्क नहीं पड़ता है। चलिए रख लेते हैं, I का मान कितना दिया है 2 एम्पियर, 2 एम्पियर, और T का मान कितना दिया है 60 सेकेंड, सही है। अब गुणा करना है बच्चों बस, और तो कुछ नहीं रखा है इस सवाल में, गुणा कर लीजिए, इतना 9 दूनी 18 और 18 गुणते 60, तो W बराबर 18, 18 पंचे 18 छक्का 108, ये 1080 जूल, क्या हो जाएगा, जूल। ये देखिएगा कितना आ गया, 1080 जूल, ये बच्चों आपका उत्तर आ चुका है। ये देखिए, बताइए क्या कठिन था, बिल्कुल कठिन नहीं था। देख रहे हैं कितना आसानी से हम लोग कर रहे हैं एकदम, एक भी न्यूमेरिकल ऐसा नहीं है जो फिजिक्स का जो टफ हो, ठीक है। साइंस इतना आसान सब्जेक्ट है, दुनिया का सबसे आसान है, बस आपके बच्चों कंसेप्ट एकदम क्लियर होने चाहिए। बस ये नहीं कि बस आप ऐसे रट रहे हैं, कोई कहीं से बता दिया, कोई कुछ पढ़ा रहा नहीं, बस आपको एक टीचर को एकदम अच्छे से फॉलो करना है, आप जिससे भी आपको समझ में आता हो, और आप एकदम पूरा तन मन धन एकदम मन लगा के पूरा एकदम पढ़िए। देखिए साइंस, आपको साइंस हो या मैथ हो, कोई सब्जेक्ट बहुत आसान हो जाता है, लेकिन हाँ आपको कलम चलाना होगा, जब तक आप पेन नहीं चलाएंगे तब तक आपको साइंस मैथ नहीं आ सकता।
ये बिल्कुल फैक्ट है। तो इसका आप बच्चों स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम लोग चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। दूसरा हो गया ना, हमारा दूसरा हो गया। आइए हम लोग चलते हैं तीसरे पे। हम लोगों को अच्छा करना है, चलिए ठीक है। ये देखिएगा आप लोगों को हो गया, आप सीख रहे हैं ना, मजा आ रहा है क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आप लोग कमेंट किया करिए बच्चों, लाइक भी किया करिए। आप लाइक करना भूल जाते हैं, ठीक है। लाइक आप करें, उससे क्या होगा, जब आप कमेंट करेंगे ना, अच्छा कैसा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वीडियो कैसी लग रही है, तो जो नए बच्चे जुड़ेंगे ना, वो कमेंट को पहले देखते हैं कि क्या कमेंट है, क्या सर कैसा पढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनका इतना बिजी शेड्यूल होता है, उनके पास समय नहीं रहता ना वीडियो देखने को, पूरा बड़ी वीडियो हो जाती है। तो कमेंट आप, अच्छा कमेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट आप किया करिए, ठीक है। तो तीसरा हम लोग देखते हैं। देखिए क्या दिया, एक विद्युत हीटर में 4 मिनट तक, कई मिनट तक, 4 मिनट तक धारा प्रवाहित होने से 540 किलो जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो धारा 3 एम्पियर है, और धारा कितना है, 3 एम्पियर। तो तार में प्रवाहित प्रतिरोध बताना है। सर ये कौन सा लगेगा, ये तो कुछ अलग लग रहा है। नहीं बच्चों, अलग नहीं है, सब वही सवाल है। आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, फिर से वही लिखेंगे, प्रश्न में दिया है, प्रश्न में दिया है। इसीलिए सारे टाइप्स लाए हैं बच्चों, फार्मूले, जितने फार्मूले हैं सब लाए हैं, कुछ छोड़ने नहीं है, ताकि आपको एकदम अच्छे से एक भी न्यूमेरिकल आपका, मेरा टारगेट बस यही है बच्चों केवल कि एक भी न्यूमेरिकल छूटना नहीं चाहिए। आपको ये न लगे कर सर से हम पहले पढ़ लिए होते तो हम ये भी कर लेते, मतलब पेपर आपको मिले कि लगे कि इतना आसान पेपर कैसे आया है, ठीक है, बस यही। तो प्रश्न में दिया गया है, क्या दिया है, 4 मिनट तक, मतलब जो समय दिया है वो कितना दिया है, समय t बराबर दिया है बच्चों 4 मिनट। तो मिनट में दे दिया, इसे किसे करना होगा, सेकंड में। तो क्या हो जाएगा, 4 गुणते 60 बराबर कितना हो जाएगा, 24। ये 6 चौक 24, 240 सेकंड हो जाएगा, ठीक है ना। ये 4 मिनट तक दिया था, तो 4 में 60 का मल्टीप्लाई कर दिए, किसमें हो गया, सेकंड में। प्रवाहित होने से 540 किलो जूल ऊष्मा, इसका मतलब बच्चों यहाँ पे ना, यहाँ पे आपका W का मान दे दिया, W का मान दे दिया। ऊष्मा बोले चाहे ऊर्जा, देखिए ऊष्मा होता है तो H हो जाता है, और कहीं कहीं ऊर्जा होता है तो W हो जाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का मात्रक सेम होता है। आइए अब हम लोग क्या बोला है, W, क्या बोला है, W बराबर कितना दिया है, 540। लेकिन सर यहाँ तो किलो जूल दिया है, आप तो अभी तक जूल बता रहे हैं, तो कोई बात नहीं। क्या होता है, 1 किलो जूल बराबर, 1 किलो जूल बराबर कितना हो जाएगा, 10 की पावर 3 जूल। जब बच्चों किलो की बात कर देगा, बता चुके हैं, तो 10 की पावर 3 करेंगे। जब यहाँ मिली की बात कर देगा तो क्या बात करेंगे, मिली। अगर मिली बोल देता तो 10 की पावर कितना करेंगे, -3 करेंगे। और बच्चों जब माइक्रो की बात कर देगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, आप सबको आना चाहिए, माइक्रो कर देगा 10 की पावर -6, नैनो करेगा 9, पीको, फर्मी, जो भी बोलेगा, एंगस्ट्रॉन, सब वहां लगाते चले जाएंगे। अब यहाँ किलो बोला 3, मिली बोलता तो 3, अब यहाँ कुछ बोलता मिली जूल, मिली एम्पियर, मिली वाट, कुछ भी बोलता तो यहाँ बस 3 याद रखना, बाकी वही लगा देते, सही है। आइए अब इसके बाद किलो जूल बोला है, तो इसको हम लोग जूल में कर लेंगे, 540 इंटू 10 की पावर 3 जूल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा W बराबर। फिर क्या बोला है, धारा 3 एम्पियर है, तो बच्चों यहाँ I का मान, धारा मतलब I का मान कितना दिया है, 3 एम्पियर। क्या निकालना है, प्रतिरोध R निकालना है। अब सर कौन सा फार्मूला लगेगा, तो अब बताइए ऐसा W का कौन सा फार्मूला आपको पता है जिसमें, अब आप जैसे पूछते हैं, अब मान लीजिए न्यूमेरिकल आ गया, पूछते हैं बच्चे सर ये 4 फार्मूले होते हैं, कौन, हमें कैसे पता चले कि चौथा ही लगेगा, तीसरा लगेगा, दूसरा लगेगा, तो ऐसे पता चलेगा। W बराबर VQ, क्या यहाँ बस VQ है और W है, नहीं सर, यहाँ तो Q कहीं दिख ही नहीं रहा है। जब Q नहीं दिख रहा है सर, यहाँ V भी नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब पहला नहीं लगेगा। समझ रहे हैं बच्चों आप मेरा मतलब ना, बहुत आसान तरीके, शायद ही ऐसा आपको कोई पढ़ाए जितना हम आपको एकदम छोटी छोटी चीजें डिस्कस कर रहे हैं। जो बच्चे अच्छे होंगे, कोचिंग वाले जो बच्चे हैं ना, लगता होगा इतना सर सिंपल सिंपल क्यों करा रहे हैं। जो बच्चे कोचिंग नहीं पढ़ सकते, उनको बहुत सारी समस्याएं हैं, नहीं आ सकते, गांव में रहते हैं, कुछ भी है, तो वो सारे बच्चे क्या है, इस सवाल को जरूर देखेंगे। इतने सिंपल सिंपल सवाल बच्चों इसीलिए करा रहे हैं, बाकी तो हम लोग बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल करते हैं और करने वाले भी हैं, कर भी चुके हैं। अभी कल NCERT देखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन आपके अच्छे अच्छे लेवल के कराएंगे। अब आप कहेंगे सर दूसरा वाला क्यों नहीं लगेगा, बच्चों इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ आई तो सर दिया है, टी भी दिया है, लेकिन बच्चों यहाँ पे V का मान नहीं दिया है। क्या देखिए कहीं V दिया है, नहीं दिया, ये भी नहीं लगेगा। सर तीसरा वाला क्यों नहीं लगेगा, आप बताइए। क्योंकि बच्चों I दिया है, W दिया है, T दिया है, R दिया है, ये लग सकता है,
ये भी लग जाएगा। क्या हो जाएगा? ये भी लग जाएगा बच्चों, तीसरा लग जाएगा और यहाँ पे चौथा भी लग जाएगा। आप चाहे जो लगा लीजिए बच्चों, उत्तर आ जाएगा। लेकिन नहीं, ये चौथा वाला तो नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा सर चौथा वाला? सर आप ये बताइए। क्योंकि बच्चों यहाँ पे टी की वैल्यू नहीं दिया है, आई की वैल्यू नहीं दिया है, इसका मतलब यहाँ तीसरा लगेगा। अगर आई की वैल्यू देता तो ये लग जाता। बस समझ रहे हैं ना? तो इसलिए कौन सा लगेगा? तीसरा लगेगा, क्योंकि आई भी दिया है, डब्ल्यू भी दिया है, टी भी दिया है और आर भी दिया है। इसका मतलब कौन सा लगेगा बच्चों? तीसरा वाला लगेगा। आइए हम लोग रखते हैं तीसरा क्या है? डब्ल्यू बराबर, फार्मूला क्या है? डब्ल्यू बराबर आई स्क्वायर आर इंटू टी, ये फार्मूला है। देखिए सारी चीज मिल रहा है ना? बिल्कुल मिल रहा है। डब्ल्यू भी है, आई भी है और आर भी है, टी भी है। वैल्यू रख दीजिए। डब्ल्यू की वैल्यू कितना दिया है? 540 इंटू 10 की पावर 3। आई का मान कितना दिया है? 3 का स्क्वायर और इंटू आर का मान कितना दिया है? नहीं दिया सर, निकालना है। टी का मान कितना दिया है? 240 सेकेंड। ये देखिए, अब देखिए 540, आइए आपको सॉल्व करना बच्चों सिखाते हैं। ये 3 त्रिक 9, अब 9 में 240 से गुणा कर देंगे, गुणते आर हो जाएगा। और जब बच्चों यहाँ से आर की वैल्यू निकालेंगे ना तो क्या हो जाएगा? ये सब नीचे चला आएगा। क्या हो जाएगा? नीचे चला आएगा। तो आप यहाँ लिख दीजिए 540 इंटू 10 की पावर 3 बटे, ये नीचे चलाएगा तो 9 गुणते 240 बराबर क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। इधर बच्चों सॉल्व कर देते हैं। दिख रहा है ना? दिख रहा होगा। तो देखिए आर बराबर हो जाएगा 540 इंटू 10 की पावर 3 बटे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 चौक 36 हासिल 3 और 9 दूनी 18, 18 3 21, कितना हो जाएगा? 21, 216, एक जीरो यहाँ पर बढ़ा देंगे क्योंकि ये जीरो है। समझ रहे हैं मेरी बात ना? मल्टीप्लाई कर, 9 चौक 36, 6 80 लगा 3, 9 दूनी 18 और 18 3 21। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे यार बराबर, अब आप कुछ काटे पीटेंगे बच्चों, ये आपको सॉल्व कर लेना है। बाकी आप सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी आएगा ना उतना क्या आ जाएगा? ओम आ जाएगा। ये आपको सॉल्व करना, आपका होमवर्क है। ये डब्ल्यू है, आप जरूर इसको सॉल्व कर लेंगे, छोड़ेंगे नहीं आप मेरी तरह। ठीक है। अब हम लोग बस ये आपको सॉल्व कर लेना, जो भी आएगा ओम, इसका मात्र क्या होता है? आर का ओम हो जाएगा, यहां से हो जाएगा। चलिए आगे चलें। ये आपके 3 फार्मूले, हमें उम्मीद है ये सारी चीजें आप समझ चुके होंगे। ये तीनों हमने 3 फार्मूले बता दिया। आप यहां सोचेंगे क्या वी स्क्वायर आर से नहीं हो सकता? हो सकता है, बस आई की वैल्यू नहीं। ये रफ कर दें, ले लिए स्क्रीनशॉट, ये आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आगे चले आगे चलते हैं। अब देखिए हम लोग इसको देखते हैं क्या। देखिए इस फार्मूले पे भी हो जाएगा, ये देख लेते हैं। वी स्क्वायर अपॉन आर वाले से डब्ल्यू बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, देखते हैं क्या इससे भी हो जाएगा। लेकिन इससे कहाँ होगा? यहाँ तो v का मान नहीं दिया है, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं, ये इससे नहीं हो पाएगा। चलिए ठीक है, ये बस इसी से होगा, तीसरे वाले से होगा, आप लगा लेंगे, उत्तर आ जाएगा। ये सारे क्वेश्चन हम लोगों के कंप्लीट हो गए। अब हम लोग बच्चों चलते हैं अपने शक्ति पर। ऊर्जा तो खत्म, ऊर्जा खत्म सर, इतना जल्दी? हाँ, ऊर्जा खत्म। ये ऊर्जा के न्यूमेरिकल इससे ज्यादा नहीं पूछे जाते। अभी हम लोग दोनों को एनसीईआरटी मिक्स करेंगे। जब अगला वीडियो आपका आएगा तो बहुत अच्छे तरीके से उसमें मिक्स पूरा एनसीईआरटी बहुत अच्छे लेवल के उसमें क्वेश्चन है। वो कम से कम एक वीडियो में 10 क्वेश्चन आपको कराया जाएगा। अब देखिए इसमें आपका हम लोग 3 क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हो गया। लिए हम लोग शुरू करते हैं चौथा क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले कुछ आपको इसके फार्मूले बता देते हैं। शक्ति के क्या होता है? शक्ति मतलब क्या होता है बच्चों? पावर। शक्ति मतलब क्या हो जाता है? पावर। इसको किससे डिनोट करते हैं सर? इसको P से डिनोट करते हैं। तो P बराबर क्या होता है हम आपको बता चुके हैं। ये P बराबर W अपॉन T, मतलब कार्य करने का जो समय दर है। जब कोई आप कार्य करते हैं तो क्या है? उसका जो समय है, कार्य करने की समय दर को ही हम क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं, अब हम पढ़ा रहे हैं तो हमारे पढ़ाने की जो समय दर है, जैसे अब हम अगर आराम से पढ़ा रहे हैं तो हो सकता है हम 2 घंटे पढ़ा लें, 3 घंटे पढ़ा लें। जैसे 15 तारीख को 12 घंटे पढ़ाने वाले हैं तो क्या होगा? तो अब हमारा जो समय दर है जितना ज्यादा, मतलब जब आप जितना ज्यादा देर तक काम करते हैं बच्चों, आप काम को क्या आराम से करते हैं, तब आप ज्यादा देर तक कर पाएंगे। और वही अगर आप काम को कम समय तक करेंगे, थोड़ा स्पीड से करेंगे, जल्दी करेंगे, तो क्या हो जाएगा? जल्दी थक जाएंगे। तो इसका मतलब उससे पता चलता है आपका कितना सामर्थ्य है, आपके अंदर कितना शक्ति है। जब आपके अंदर शक्ति ज्यादा रहेगी, एनर्जी ज्यादा रहेगी, आप काफी समय, लॉन्ग टाइम तक आप काम कर पाएंगे। और जब आपके अंदर शक्ति कम रहेगी तो क्या होगा? कम समय तक ही काम कर पाएंगे। तो यही शक्ति बच्चों होता है कार्य करने की समय दर को, कार्य करने की
समय दर को हम क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं, इसे हम पावर बोलते हैं, इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। चलिए पहला फार्मूला तो सर आपने बताया P बराबर W/T, लेकिन यहाँ W बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, वही P × T अभी तक जो हम लोग पढ़ते आए हैं, ठीक है। तो सर ये बताइए फिर यहाँ से ये इसके और फार्मूले कैसे निकलेंगे, आइए देखते हैं। अब बच्चों हम लोग पढ़ चुके हैं, हमें W बराबर क्या पढ़ चुके हैं, VIT पढ़ चुके हो नहीं ना, अभी तो बताए हैं, इससे पहले जस्ट यही बताए। तो W बराबर VIT मतलब ये वैल्यू हम लोग यहाँ लाके पुट कर देंगे। तो P बराबर W/T, तो W का मान क्या रखेंगे, VIT अपान क्या हो जाएगा T, ये देखिए ये T, बस W का मान यहाँ से उठा करके हमने यहाँ रख दिए, VIT रख दिए और बटे T था T रख दिए। अब बच्चों T से T क्या कर देंगे, कट जाएगा, क्या बचेगा, P बराबर V × I। सर ये तो और भी आसान हो गया, यही तो बताए हैं। अभी हमने क्या बोला, कार्य करने की समय दर को शक्ति कहते हैं। तो इसका मतलब बस कुछ नहीं करना है, क्या करना है, जहां जहां W था ना, W की जगह वही वैल्यू रख देना है। तो जब वैल्यू रख देंगे तो नीचे T है, T से T क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो वही जो बचेगा आपका उत्तर। जैसे अभी हम लोग दूसरा फार्मूला क्या पढ़े थे, यहाँ देखिएगा हम लोग दूसरा पढ़े थे, अभी हम लोग क्या पढ़े थे, P बराबर W/T हो गया, तो VIT। अब दूसरा वाला क्या पढ़े थे, I² R × T और बटे ये W का मान हम लोग पढ़े थे अभी, फिर बटे क्या हो जाएगा T से T कट जाएगा, तो P बराबर कितना हो गया, I² R। दूसरा फार्मूला निकल के आ गया। तीसरा देखिएगा, P बराबर V² अपान R × T हो जाएगा, P² अपान R × T। और नीचे बच्चों T इसका भी हो जाएगा, W/T होता है, तो W का मान हमने रखा ना V² R × T, और एक तो T ये इसका हो जाएगा, तो ये भी T से T कट जाएगा, कितना बचा, P बराबर V² अपान R। कुछ समझ में आया, कुछ आया ना, जरूर आया। अगर आप पढ़े होंगे तो आया होगा, नहीं पढ़े होंगे तो नहीं आया होगा। उम्मीद है आप पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े बच्चों ना, नहीं आ रहा था, पीछे वाली वीडियो जाके देख लीजिए, सामर्थ्य ऊर्जा हम लोग जो जिसमें पढ़े हैं, वैद्युत ऊर्जा सामर्थ्य किलोवाट घंटा, उसी में ये सारी चीजें हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है। अब देखिए 3 फार्मूले यहां से आए हैं। सर 3 क्या 4 दिख रहे हैं, हाँ बिल्कुल 4 दिख रहे हैं। एक जैसे वहां 4 था, V बराबर W बराबर VQ, W बराबर VIT, W बराबर I² RT, W बराबर V² अपान R × T, ऐसे बच्चों यहाँ पे है। पहला फार्मूला चारों एक साथ लिख दें, क्या लिख दें, आइए चारों एक साथ लिख देते हैं तो आप समझ जाएंगे। फिर हम लोग सीधे न्यूमेरिकल पे शुरू करेंगे। देखिए पहला फार्मूला क्या हम लोगों का है, पहला फार्मूला है बच्चों P बराबर W/T, पहला हो गया। दूसरा क्या है, P बराबर V × I। तीसरा क्या है, P बराबर I² R। चौथा क्या है, P बराबर V² अपान R। ये देखिए आया, 4 फार्मूले हमारे निकल के आ गए, यही हैं चारों फार्मूले, सही है। आप ये बता दीजिए सर P क्या है यहाँ पे। P बच्चों सबको पता है, सामर्थ्य अथवा शक्ति, ये आप सभी को पता है। सर W क्या है, कितनी बार बता चुके, W यहाँ कार्य है। फिर T क्या है, समय है, और सब तो वही है। V क्या है, विभवांतर है, बार बार इसको बताया जा रहा है ताकि आप गलती ना करें। और सर क्या है, I क्या है, वही धारा है बच्चों, बार बार बता रहे हैं। R क्या है, R वही प्रतिरोध है, क्या है, प्रतिरोध। यहां तक किसी कोई समस्या नहीं। सामर्थ्य का मात्रक सर बता दीजिए। मात्रक बच्चों वाट होता है, क्या होता है, वाट होता है, देखिए, या फिर जूल प्रति सेकंड होता है, ये भी होता है जूल प्रति, ये आपके ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, पूछा भी जा सकता है। जूल प्रति सेकंड किसका मात्रक होता है, शक्ति का, जूल कार्य का, सेकंड समय का, तो जूल प्रति सेकंड अथवा वाट। वाट ये वैज्ञानिक थे, इसलिए वाट ये उनका मात्रक है। और कार्य का मात्रक तो पढ़ चुके हैं, क्या होता है, जूल। विभवांतर का क्या होता है, वोल्ट। धारा क्या होता है, एम्पियर। प्रतिरोध क्या होता है, ओम। इसका क्या होता है, एम्पियर। ये सब आप लोगों ने अच्छे से पढ़ चुका है। अब देखिए ये न्यूमेरिकल सब लिखे रहेंगे, हम लोग शुरू करते हैं बच्चों। चौथा सवाल, आइए पढ़िए जल्दी से। एक वैद्युत हीटर में 220 वोल्ट विभवांतर पर, अब V बराबर क्या दिया है, प्रश्न में दिया है V बराबर 220 वोल्ट, ये देखिए। फिर आगे क्या बोला है, 4.5 एम्पियर की धारा, इसका मतलब I बराबर कितना दिया है, 4.5 एम्पियर। कितना दिया है, 4.5 एम्पियर, सही है। अब 4.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो हीटर की सामर्थ्य, अब वही बच्चों P निकालना है, ये सामर्थ्य P निकालना है। तो सर ये फार्मूला तभी आपने बताया, P बराबर V × I, बिल्कुल बताए हैं, ये देखिए यही लगेगा। V और I बोला है और P आपको निकालना है। तो V का मान कितना दिया है, 220 वोल्ट।
इनटू धारा का मान कितना दिया है 4.5 एम्पियर, तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे, आता है ना 22 पंचे 110, 0 11 हासिल, और ये 22 चौका कितना होता है 22 चौका 88, 88 में 11 जोड़ देंगे, 8 1 9, 8 1 9, तो कितना हो गया 99, एक जीरो और लगा देंगे, तो बच्चे एक अंक पे दशमलव लग गया इतना। वोल्ट इंटू एम्पियर, इसका मात्रक ये भी हो सकता है, अथवा इसका मात्रक वाट हो जाएगा, P बराबर 990 वाट। ये देखिए आया, पहला फॉर्म आपका न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। ये कौन सा नंबर बच्चों 4 नंबर है, नोट करेंगे जल्दी से। 4 आपका हो गया, 2 और बचे हैं, बहुत आसान है, 2 और कर लेंगे हम लोगों को, खत्म हो जाएगा ये टॉपिक, खत्म हो जाएगा। अब आपके ये सारे न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गए, हो गया, ले लिए स्क्रीनशॉट। चलिए अगला, समझ में आया ना, बस V दिया था, I दिया था, P निकालना था, P बराबर VI मल्टीप्लाई कर ले दोनों का, सिंपल, ये अंक ये दशमलव 0 बढ़ा दिए, दशमलव लगा दिए, इतना वाट हो गया, खत्म हो गया। चलिए 5वां चलते हैं। 5वां में क्या दिया है, आइए देखिए जल्दी से। 5वां नंबर, 5वां दिया है एक उष्मक का प्रतिरोध 500 ओम है। कितना दिया है प्रतिरोध, मतलब R बराबर कितना दिया बच्चों 500 ओम, तथा उसमें धारा 2 एम्पियर, धारा मतलब I कितना दिया है 2 एम्पियर। उष्मक की सामर्थ्य ज्ञात कीजिए, P बराबर निकालना है। अब सर समस्या हो गया, ऐसा कौन सा बच्चा, ये बताइए, 4 फार्मूले हैं आपके पास, कौन वाला लगेगा। पहले देखिए P बराबर W/T, क्या कहीं W है सर, नहीं है, इसका मतलब पहला नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं। P बराबर VI, क्या कहीं V है सर, V तो नहीं है, इसका मतलब नहीं लगेगा। सिखा रहे कैसे देखा जाता है। P बराबर I² R, IR, अरे हाँ सर ये तो है, मिल गया, यही लगेगा, मिला ना, I² R तो लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। P बराबर I² R, ये लग गया, क्योंकि I भी है, R भी है, P भी है, तो अब P बराबर I² R, I का मान कितना दिया बच्चों 2 का स्क्वायर, R का मान कितना दिया है 500, तो P बराबर 2 दूनी 4 इंटू 500, तो P बराबर कितना हो जाएगा 5 चौक 20, ये देखिए 2 जीरो बढ़ा दिए, वाट, ये 2000 वाट। समझ में आया, ये कंप्लीट 2 हो गए। एक न्यूमेरिकल बच्चों और बचा है। कितने आसान न्यूमेरिकल हैं बताइए, क्या समय लग रहा है, ना तो समय लग रहा है ना तो दिमाग लग रहा है, बस आसानी से होता चला जा रहा है। कितने आसान है, बस फार्मूले आपका कंसेप्ट क्लियर है बच्चों, बस फिर न्यूमेरिकल में 1% की कोई समस्या नहीं आने वाली है, ठीक है, क्योंकि आप किसके साथ पढ़ रहे हैं, मेरे साथ पढ़ रहे हैं। चलिए देखिए अगला नंबर क्या है आपका, लास्ट है बच्चों 6वां वाला, ये 5वां हो गया ना, अब 6वां हम लोग पढ़ेंगे। ये भी सिंपल है, 100 ओम का प्रतिरोध, मतलब ये 6वां है, लिख देते हैं। प्रतिरोध कितना दिया है, प्रतिरोध क्या होता है, जो धारा के प्रवाह का विरोध करता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। कितना दिया है 100 ओम दिया है। वैद्युत हीटर को 220 वोल्ट के स्रोत से, वोल्ट मतलब क्या दे दिया बच्चों, विभवांतर दे दिया है, क्या दे दिया, विभवांतर, V बराबर 220 वोल्ट स्रोत से लगा, जिसके सामर्थ्य की गणना कीजिए। सामर्थ्य मतलब P निकालना है, बार बार वही चीज आ रहा है P, ठीक है। अब देखिए, अब पूरा चेक करिए, P बराबर W/T लगेगा, W नहीं दिया है, न तो T दिया है, नहीं लगेगा, पहला नहीं। दूसरा V दिया है, I नहीं दिया है, नहीं लगेगा। I² R, I नहीं दिया है, ये भी नहीं लगेगा, क्योंकि I नहीं दिया है, और R तो दिया है, I नहीं दिया है, ये नहीं लगेगा। तीसरा, चौथा नंबर V²/R, VRP, हाँ सर ये चौथा लगेगा, क्योंकि V भी दिया है, R भी दिया है, P भी दिया है, तो कौन सा लगेगा, चौथा। क्या है फार्मूला, P बराबर V²/R। जितनी सवाल आप लगाएंगे बार बार आप इसको लिखेंगे, इससे क्या होगा सर, हाँ याद हो जाएगा। जैसे हमें नहीं भूल रहा है, जैसे कुछ बच्चे पूछते हैं सर आपको भूलता नहीं है, बच्चों करते करते ही आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। जब आप इसको अगर पूरे एकदम अच्छे से करने लगेंगे ना, मतलब चीजें जब बार बार आपके सामने अगर रिपीट होती है, रिवाइज होता रहता है, चीजें आप कभी नहीं भूलती। क्योंकि एक माइंड होता है जिसे हम सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं, उसे हम अवचेतन मन बोलते हैं। जब वहां पे कोई चीज अगर क्लिक कर जाती है ना, जैसे कुछ चीज आप दिन में सोचते रहते हैं, जब रात को आप सोते हैं तो आपके माइंड में वो चीजें चलने लगती है, उसे हम बोलते हैं सबकॉन्शियस, मतलब अवचेतन मन। जब वहां कोई चीज चला जाता है ना, तो फिर जीवन में कभी नहीं भूलता है। ऐसे ये प्रैक्टिस जब आप कर लेंगे ना, जब पेपर आपको लगे कि हमें कुछ नहीं आता, लेकिन जब आप पेपर के सामने, जब चीजें आपके सामने आने कोई पूछने लगेगा, चीजें एकदम याद होती चली जाएंगी और आपको कभी नहीं भूलेगा। चलिए वैल्यू रखते हैं। V का मान कितना दिया है 220, इसका स्क्वायर कर देंगे। R का मान कितना दिया है 100 दिया है।
P बराबर 220 गुणते 220 क्योंकि स्क्वायर है और बटे 100, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। अब P बराबर 22 का 22, 22 दूना 44 4, 22 दूना 44, 44 4 48। ठीक है, ये क्या आ गया, वाट आ गया, ये 484 वाट। आया समझ में? खत्म हो गया बच्चों। 6 सवाल हम लोगों ने कितना आसानी से कंप्लीट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं हुई। सारे बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप लोगों को बहुत मजा भी आया होगा इस वीडियो में। तो हमें उम्मीद है आप सभी को बहुत अच्छे से आया होगा, आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं बच्चों। अब ज्यादा एक वीडियो आपके हम ना स्ट्रेटेजी बनाने वाले हैं, कैसे हम 90 दिन या 45 दिन, मतलब 90 दिन अभी हम लोगों के पास टाइम है, लगभग दिसंबर मान के चलते हैं, जनवरी फरवरी 3 महीने मान के चलते हैं। तो कैसे हम लोग 90 दिन में तैयारी अपना अच्छे से किया, एक वीडियो आपकी बनाने वाले हैं, आप सभी उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो हम लोग उसमें देखेंगे 45 दिन अलग और इसके बाद 60 दिन अलग बनाएंगे, 60 दिन अलग और 30 दिन अलग, ऐसे दो मतलब डिवाइड करके बनाएंगे। उसको बहुत अच्छे तरीके से उसको बना रहे हैं, कल इसका आज ही या कल अपलोड कर देंगे। तो ठीक है बच्चों, ये फिर आप लोग इतना ही करते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप बच्चों चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, बच्चों को जोड़िए, जो भी बच्चे 10th में हैं 12th में हैं, ठीक है, सारी उनको जोड़िए कि बताइए कि एक बार आप सर को वीडियो देखिए और आप लोग एकदम मन लगा के पढ़िए। अगर आप कोचिंग नहीं जा रहे हैं, आपके पास कुछ समस्याएं हैं, अगर आप अभी तक नोट्स नहीं बनाए हैं तो बताइए, हम आपको नोट्स भी भेजते रहते हैं, भेजेंगे। और बस मन लगा कर आप लोग क्या करिए, पढ़ाई करिए, हम आपके साथ एकदम अच्छे से हैं, ठीक है। तो चलिए, आप लोगों को एक बार फिर से धन्यवाद, जो आप लोग इतना अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, तो उसके लिए धन्यवाद। लेकिन आप लोग ये रुकना नहीं चाहिए, ये कंटिन्यू चलते रहना चाहिए, ठीक है ना। तभी जब आपकी तरफ से रिस्पांस मिलता है ना, तो बच्चों मेहनत करने का फिर और ज्यादा मन करता है कि बच्चों के साथ अच्छा मेहनत किया जाए। तो आज वीडियो आप लोग समझ में आ गया। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, लाइक करना भूल जाते हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर बिल्कुल करेंगे, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों से कराएं। तो इसीलिए हम लोग बीच में इसकी कोई बात नहीं करते, बस हम लोग लास्ट में इस सब टॉपिक की बात करते हैं। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, फिर बच्चों हम लोग मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इतना बहुत है, धन्यवाद, शुभ रात्रि।